प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर सुबह से लेकर अभी तक हमें संभाला, धन्यवाद करते हैं प्रभु ईश्वर को। इसी रीत से दोबारा फिर आपसे मुलाकात करने के लिए परमेश्वर और एक सुंदर मौका दिया। परमेश्वर के मैं धन्यवाद करती हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, यस, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करके शुरुआत करेंगे इस शाम की आराधना। हालेलुया। महान उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती परमेश्वर सुंदर समय के लिए, इस संध्या का समय के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु। हमारी इस आराधना में आपका उपस्थिति हमारे साथ रहने पाए प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु यीशु, हमारी प्रिजन प्रभु यीशु, जो आराधना में जो लोग नहीं पहुंच पाया इस शाम के परमेश्वर, जो आराधना करना चाहते हैं प्रभु यीशु, इन सब को परमेश्वर और इनके आपको उपस्थिति इनके साथ रहने पाए प्रभु यीशु, वचन सुनने में और आराधना करने में प्रभु यीशु। यस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हो, सुनो, ग्रहण करना। आमेन, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। स्तुति प्रशंसा धन्यवाद यीशु तेरी ही होवे सदा। स्तुति प्रशंसा धन्यवाद यीशु तेरी ही होवे सदा। अब तक तूने मेरे जीवन में, अब तक तूने मेरे जीवन में अनोखा काम किया। स्तुति प्रशंसा धन्यवाद यीशु तेरी ही होवे सदा। यीशु तेरी ही होवे सदा। हालेलुया, आमेन। परमेश्वर की स्तुति, महिमा, प्रशंसा सुबह शाम हमेशा और देते रहे। हालेलुया। जब भी हम पानी पीते तब भी स्तुति करें, जब भी हम कुछ खाते तब भी परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि हमारे उठना बैठना परमेश्वर की महिमा मिले। यस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए हम एक गाना में जाएंगे, इसके बाद वचन में जाएंगे। यस, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, है यीशु।
दोबारा गाए। दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको, दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। तेरे लिए तो मरा, तेरे लिए तो गड़ा, तेरे लिए तो मरा, तेरे लिए तो गड़ा, मेरे लिए तो मरा, मेरे लिए तो गड़ा, तेरे लिए तो मरा, तेरे लिए तो गड़ा। यीशु तू कैसा पिया, लहू से मोल लिया, मेरे लिए तो मरा, मेरे लिए तो गड़ा, मेरे लिए तो मरा, मेरे लिए तो गड़ा, तेरे लिए तो मरा, तेरे लिए तो गड़ा। यीशु तू कैसा पिया, लहू से मोल लिया, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु, यीशु तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। वंदना हो तेरी, आराधना हो तेरी, वंदना हो तेरी। कमान आराधना करे, आप भी जो सुबह नहीं पहुंच पाए वो लोग भी आराधना करे। वंदना हो तेरी, आराधना हो तेरी, वंदना हो तेरी, आराधना हो तेरी। पूजा करूं मैं तेरी, आशा यही नासरी, वंदना हो तेरी, आराधना हुआ तेरी, वंदना हो तेरी, आराधना हुआ तेरी। पूजा करूं मैं तेरी, आशा यही नासरी, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो है यीशु, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो है यीशु। तू ही सुकून है मेरा, तू ही शिफा है मेरी, तू ही सुकून है मेरी, तू ही शिफा मेरी। जीवन बदलता रहा, यही दुआ मेरी, तू ही सुकून है मेरी, तू ही शिफा मेरी, तू ही सुकून है मेरी, तू ही शिफा है मेरी। जीवन बदलता रहा, यही दुआ मेरी, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ
तारीफ हो है यीशु, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो है यीशु, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो है यीशु, है यीशु। परमेश्वर यीशु मसीह को तारीफ करे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु नाम मंगलु नाम, यीशु नाम मंगलु नाम, यीशु नाम जय यीशु नाम, यीशु नाम जय यीशु नाम, अति पावन प्रभु यीशु नाम, यीशु नाम जय यीशु नाम, अति पावन प्रभु यीशु नाम, यीशु नाम जय यीशु नाम, यीशु नाम पवित्र नाम, यीशु नाम पवित्र नाम, यीशु नाम पवित्र नाम, यीशु नाम पवित्र नाम, यीशु नाम जय यीशु नाम, यीशु नाम जय यीशु नाम, बचे पावन प्रभु यीशु नाम, यीशु नाम जय यीशु नाम, बचे पावन प्रभु यीशु नाम, यीशु नाम जय यीशु नाम, यीशु नाम मंगलु नाम, यीशु नाम मंगलु नाम, ओ यीशु नाम मंगलु नाम, यीशु नाम जय यीशु नाम, यीशु नाम जय यीशु नाम, बचे पावन प्रभु यीशु नाम, यीशु नाम जय यीशु नाम, बचे पावन प्रभु यीशु नाम, यीशु नाम जय यीशु नाम, यीशु नाम सर्वश्रेष्ठ नाम, यीशु नाम सर्वश्रेष्ठ नाम, यीशु नाम जय यीशु नाम, यीशु नाम जय यीशु नाम, बचे पावन प्रभु यीशु नाम, यीशु नाम जय यीशु नाम, बचे पावन प्रभु यीशु नाम, यीशु नाम जय यीशु नाम। हालेलुया, यीशु, सिर्फ यीशु को महिमा मिले। यस, क्योंकि यीशु मसीह महान है, वो जीवित है, वो जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक हैं। परमेश्वर के अनुग्रह से हम सब ठीक ठाक है। यस, oh yes, thank you Jesus, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम वचन में जाएंगे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। सुबह बहुत अच्छी आराधना हुआ। परमेश्वर और आराध करने वालों को रास्ता खोले। हालेलुया। डरना नहीं, घबराना नहीं। परमेश्वर का वचन हमेशा हमारे साथ बोलता है, तो घबराना नहीं। यस, हालेलुया। हम परमेश्वर का घर है। हालेलुया। हम कौन है? परमेश्वर का घर है। यस, परमेश्वर का घर है। पहले कोरिन्थियों 7 की 23 और 24 पढ़ेंगे।
कुरिन्थियों की पत्री 7 की 23 और 24 पढ़ेंगे। मेरे पास अनिल है, वो अनिल हिंदी में मदद करेगा। यस, हाँ जी। 23। दाम देकर मोल लिए गए हो, मनुष्य का दास न बनो। हे भाइयों, बस इतना सा। और क्या दोबारा पढ़ना? तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, तुम दाम लेके मोल लिया गए हो, और मनुष्य के दास न बनो। मनुष्य के दास मत बनो। हम कौन हैं? हम मोल लिया लोग हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमें लहू से खरीदा। जितने लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो ऑलरेडी खरीदा लोग हैं। एक चीज को हम यूं फ्री मिल गया तो हमारा हक नहीं बनता, पता नहीं कब वापस भी ले सकता है वो ये चीज को हम खरीद लिया तो हमारा हक बनता, ये मेरी चीज है। हालेलुया। परमेश्वर हमें खरीदा ताकि वो कोई भी छीन नहीं सकते। ऑलरेडी परमेश्वर ने हमें खरीदा, हम सुरक्षित है। हालेलुया। इसीलिए हम किसी को गुलाम बनने का, किसी को दास बनने का जरूरत नहीं है। हाँ जी, 24 में क्या लिखा है? हे भाइयों, जो कोई जिस दशा में बुलाया गया हो, जिस दशा में तुम्हें बुलाया गया हो, हाँ, वह उसी परमेश्वर के साथ रहे। तुम परमेश्वर के साथ रहो। हमारी बुलाहट को हम पहचानना चाहिए। हालेलुया। कमजोर नहीं बनना किसी आदमी के साथ, क्योंकि हम छुड़ाए लोग हैं, खरीदा लोग हैं। हालेलुया। और इस यही कुरिन्थियों में 10 की और 12 में लिखा है। हाँ जी, इसी अध्याय की। जिसका विवाह हो गया हो उसमें उसको मैं नहीं, वरन प्रभु आज्ञा देता है कि पत्नी अपने पति से दूसरी एक ही कुरिन्थियों की 10 की 12। आप भी बाइबल खोल के और कमेंट में लिखना ताकि पता चलेगा, दूसरे पढ़ सकते हैं। यस, हाँ। इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ, वह चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। हालेलुया। अब यूं सोचना और दोबारा पढ़ने वहां। इसीलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ, वह चौकस रहे कहीं गिर ना पड़े। किसी चीजों में गिरना नहीं, और दृढ़ और खड़े हो जाओ प्रभु में, क्योंकि परमेश्वर ने हमें मोल लिया, खरीदा। हालेलुया। हिब्रूस की 2:18 में भी पढ़ेंगे हम। इब्रानियों 3 की 3 पढ़ना। क्योंकि यीशु मूसा से इतना बढ़कर महिमा के योग्य समझा गया, जितना कि घर का बोने वाला बनाने वाला घर से बढ़कर आदर रखता है। हालेलुया। सबसे मूसा घर में जो वफादार रहता है, परमेश्वर इसीलिए इस्राएल लोगों को चलाने के लिए इनको चुन लिया। हालेलुया। इससे बढ़कर है यीशु मसीह। हालेलुया। तो परमेश्वर वफादार रहा घर में। यहाँ एक चीज यहाँ लिखा है, और 6 भी पढ़ना यहाँ। 6। परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर का घर का अधिकारी है। हालेलुया। परमेश्वर घर का अधिकार है। और 15 यही जैसे कहा जाता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर न करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय किया था, भला कि लोगों ने सुनकर भी क्रोध दिलाया। क्या उन सब ने नहीं जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकाले? बस जो कोई भी हमें क्रोध दिलाता है, हमारे विश्वास को खोना नहीं, क्योंकि हम मोल लिया है। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ कहता है हम परमेश्वर का घर हैं। 3 और 6, 15 में अब आराम से पढ़ना आप लोग।
और हिब्रून की 2:18 में भी लिखा है, परमेश्वर का वचन लिखा है वहां, अच्छा लिखा है, परमेश्वर का घर हम हैं। लास्ट आयत में पढ़ा है, वहां लिखा है हम परमेश्वर का कौन है, घर है। मैं छोटी सी एग्जाम्पल बताती हूँ आपको। ये घर है, घर में अलग अलग चीज रखते हैं हम लोग। घर में हम लोग बहुत सारी चीज रखते, अलग अलग चीज रखते। इसमें क्या है, कुछ जिनके अंदर प्राण है वो भी रखते हैं, जिनके अंदर प्राण नहीं है वो भी रखते हैं। वो कैसे? एग्जाम्पल, जो कुत्ता को पालते हैं हम लोग, डॉगी को, उसके अंदर प्राण है, वो चलती है फिरती आपके साथ खेलते हैं। वही डॉग को हम लोग शो पीस में रखते हैं, वो भी कहता है वो डॉगी है, परंतु उसके अंदर जान नहीं है। हालेलुया। बहुत ही मोल लेके आप लोग बहुत खरीद के वो जो डॉगी को ले आते 30,000 20,000 में। और इन टेडी बेयर को भी, जो कुत्ता वो जो जान है ही नहीं, प्राण है ही नहीं, तब भी उसको मोल के ले आते हो, आप शोपीस में रखते हो। आप समझने का कोशिश करना, उस घर में दोनों चीज है। हालेलुया। और खाने का चीज भी है घर में, बैठने का भी है, और बेड भी है, और मम्मी पापा भी हैं, भाई बहन भी है, रिश्तेदार भी आते जाते हैं, पेड़ पौधा भी है, पेड़ के अंदर जान है। और वही नकली पेड़ जो हम लोग रखा है उसके अंदर जान नहीं है, फिर भी ये फूल खेला जाता है। हालेलुया। हम लोग, प्राण है हमारे अंदर, आत्मा है हमारे अंदर, इसीलिए हमें परमेश्वर ने खरीदा। हम बहुत अनमोल हैं, हम परमेश्वर का घर हैं, हमारे अंदर जान दिया। निर्जीव वस्तु नहीं है हम लोग। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है जीवित रहो तुम। मैं तुमको मैं घर बनाया। हालेलुया। परमेश्वर हमको क्या कर दिया, क्या बनाया, घर बनाया। तो हम कैसे रहना घर में, वफादार। मूसा ने वफादार रहा। अब देखना, भजन संहिता 66 में लिखा है, मेरा अनुग्रह तुमसे दूर नहीं होएगा। खोलना भजन संहिता 66 की 19 और 20 पढ़ेंगे। परमेश्वर कितना दयालु है। हाँ, परंतु परमेश्वर ने तो सुना है, हाँ, उसने मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया। परमेश्वर ने हमें प्रार्थना और ओर ध्यान दिया। धन्य है परमेश्वर, धन्य है परमेश्वर, जिसने न तो मेरी प्रार्थना अनसुनी की, न तो आपने मेरी प्रार्थना को अनसुनी नहीं की, और न मुझसे अपनी करुणा न मुझसे अपना करुणा दूर कर दी है। दूर नहीं किया। परमेश्वर, ये जानना चाहिए, हम गिरना नहीं, हम एक अनमोल वस्तु हैं। परमेश्वर ने हमें सजा के रखा है। ये पूरा शरीर परमेश्वर का घर है। इतनी सुंदर आंख, नाक, मुंह और पैर, शरीर, सब कुछ जो बाहर, ये जो बाहर जो दिख रही इन चीजों से परमेश्वर ने सजाया, परमेश्वर को रूबरू देखने के लिए। जो हम सजा के रखता है पुतली को, आंख है, मुंह है, कान है, सब कुछ है, फिर भी वो बोलते नहीं, सुनते नहीं, कुछ भी नहीं करते। बहुत अनमोल खरीद से हम लोग रखा है। उसी की तरह ना बने। उस घर में कुछ काम का नहीं है, कोई काम का नहीं। सजाता है शोपीस में, बस सजावट के लिए। हमारे अंदर जीवन है, इसीलिए हम सजावट के लिए नहीं चलते हैं, हम फिरते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं, तालियां बजाते हैं। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर हमें घर बनाया, हमको, आपको, मुझे। हालेलुया। और आखिरी वचन में क्या लिखा, 20 में, धन्य है परमेश्वर, धन्य है परमेश्वर, जिसने न तो मेरी प्रार्थना अनसुनी की। ये जानना चाहिए, परमेश्वर हमारी प्रार्थना कभी अनसुनी नहीं करता। आप कभी गिनना नहीं, कभी सोचना नहीं, प्रार्थना, परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनता ही नहीं है।
हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर खुद ही अपने हाथों से आपको बनाया, मुझे बनाया। बहुत अच्छे अच्छे कीमती चीजों से हम घर बनाते हैं। हालेलुया, ये तो सारे जानते हैं। आंधी तूफान यहाँ नहीं आएगा, और साउथ में बहुत ज्यादा जोर की तूफान आते हैं। इतनी सुंदर घर भी कोलैप्स हो जाते हैं, गिर जाते हैं, और घर के अंदर सारे सामान पानी के ऊपर तैरते हैं, समुद्र में चले जाते हैं। हमारी हाथों से जो बना हुआ घर ऐसे ही लहरें जैसे, तूफान जैसे चले जाते हैं। ऐसे हमको एग्जाम करते हैं वो प्रकृति। हालेलुया। इस घर भी एक दिन जरूर मिट्टी में मिल जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं मैं इस मिट्टी को महिमा से भर दिया, मैं बहुत सुंदर महिमा से भर दिया। आप तो चीजों से भर रखा है, परंतु मैं तो अपना महिमा से, प्यार से, धीरज से, हिम्मत, धैर्य, एक दूसरे से प्यार करने वाली चीजों से मैं भर रखा हूं। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास से मैं भर रखा हूं। ये शरीर का जो शरीर कहलाता है, ये जो घर गिर भी गया, नाश भी हो गया, अभी नहीं, 120 सालों, 100 सालों, 70 साल के बाद, परंतु ये घर तो फिर दोबारा महिमा लेके परमेश्वर के पास ही रहेगा। परमेश्वर हमेशा हमारे अंदर रहेगा, हम परमेश्वर के साथ ही रहेंगे, क्योंकि खुद ही उन्होंने मोल लिया, खरीदा उस घर को। घर आप और मैं, हमारी घर को खरीद लिया परमेश्वर ने। हम उस परमेश्वर का हाथ में, परमेश्वर के पास हम सुरक्षित हैं। हालेलुया। क्यों? कितना रोते हैं कोई चीज नुकसान हो गया तो। क्या हमारे शरीर का हम नुकसान करेंगे तो परमेश्वर नहीं रोता? उस घायल को छेड़ते हैं। हालेलुया। सचमुच प्यारा अजीजों, ये ध्यान रखना, मैं परमेश्वर का एक घर हूं। परमेश्वर ने मुझे अच्छी अच्छी चीजों से सजा के रखा, इसको संभालना मेरा काम है। हालेलुया। जैसे मर्जी इस्तेमाल नहीं करना। ओ जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। क्या तुम नहीं जानते हो, तुम्हारा शरीर परमेश्वर का घर है। हालेलुया। कितनी लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। परमेश्वर का वो लहू से आपको मुझे खरीदा, महिमा से भर दिया उस घर को। उस महिमा लेके हम दूसरे को रोशनी दे। उस घर में लोग आए जाए, आनंदित हो जाए। खिलाओ, चाहे आत्मिक चीज हो, शारीरिक चीजों से खिलाओ, खुड़ुड़ाना नहीं। हालेलुया। अगर वो बालक अपने पास जो रोटी रखा, थोड़ा सा मछली रखा, और खुद खा के और किसी को नहीं बताते, तो वो 5000 लोगों का कैसे खिलाता है? नहीं है ना? परमेश्वर यूं चमत्कार कर सकता, परंतु परमेश्वर चाहता है तुम कुछ दो मुझे, तुम्हारे चीजों से मैं चमत्कार करना चाहता हूं। हालेलुया। ना मनुष्य की ओर नहीं देखा, वो रोटी और मछली को पकड़ के, ना इधर नहीं देखा ना उधर नहीं देखा। इधर उधर देखेंगे तो बोलेगा ये तो 2 मछली और 5, वो कितने लोगों को देंगे परमेश्वर? नहीं यीशु, ये हो नहीं सकता। परंतु यीशु मसीह वो जो लेके चीज लेके, रोटी को और मछली को लेकर आसमान की ओर देखा। हालेलुया। परमेश्वर ऊपर है, मनुष्य नीचे है। मनुष्य का थिंकिंग हमेशा नीचे, छोटे छोटे विचार। परमेश्वर बड़ा है, बहुत बड़ा विचार रखा है। मैं खिला सकता हूं, मैं कर सकता हूं। परीक्षा में पढ़ा यीशु मसीह भी, उस परीक्षा में से परमेश्वर ने जो पार किया, आजमाई से आया परमेश्वर के पास, उस आजमाइशों में से परमेश्वर रक्षा करेगा।
हमें संभालेगा। वचन में लिखा है, परिस्थिति को नहीं देखना, चीजों को नहीं देखना, होएगा नहीं, होएगा बस विश्वास के साथ। आप जानना चाहिए, मैं परमेश्वर का घर हूं, इस घर में कोई वस्तु कमी घटी ना हो। हालेलुया। विश्वास में कमजोर ना हो, पवित्रता में कमजोर ना हो। हालेलुया। आगे बढ़ो परमेश्वर, और ध्यान से पढ़ना। मैं इन विपत्तियों में से, इन टेम्पटेशन में से मैं आपको बाहर लेके आता हूँ। टेम्पटेशन तो सबको होता है, क्योंकि ये फ्लैश, ये शरीर है, शरीर को सब कुछ होता है। हालेलुया। जब तक हम महिमा में नहीं मिलेंगे, यानी पवित्र लहू से नहीं धोएंगे, हम ऐसे पड़े रहते हैं। हम उस परिस्थिति को देख के हम डर जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर एक भरोसा देता है हमें, डरना नहीं, मैं इन सारी चीजों से मैंने आपको छुड़ाया। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आइए हम एक बार भजन संहिता पढ़ के मैं समाप्त करना चाहती हूँ। पढ़ना 66, 19 के और 20। परंतु परमेश्वर ने भजन संहिता 66 की 19 और 20 पढ़ेंगे। यस। परंतु परमेश्वर ने तो सुना है, परमेश्वर ने सुना है, उसने मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया है, उसने हमारी प्रार्थना को ऊपर ध्यान दिया। प्यारा जीजो, धन्य है परमेश्वर। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को और ध्यान दिया, अनसुनी नहीं किया। हालेलुया। दाऊद कहता है, और सौल को तो मैंने ध्यान नहीं दिया, मेरा महिमा नहीं दिया, अपने वापस लिया। और दाऊद कहता है, हाँ जी हाँ 20 में, धन्य है परमेश्वर जिसने न तो मेरी प्रार्थना अनसुनी की और न मुझसे अपनी करुणा दूर कर दी। हाँ जी, पौल को तो अपना करुणा तो ले लिया, पर दाऊद को तो करुणा हमेशा बनी रहे। दाऊद के ऊपर, अपनी शरीर के ऊपर नहीं देखा, अपनी चीजों को, जो गलतियों को नहीं देखा। दाऊद ने हमेशा परमेश्वर को और देखा, विश्वास किया। यस, मेरे पाप के लिए, श्राप के लिए, रोग के लिए परमेश्वर ने क्रूस पर बलिदान हुआ, ये विश्वास होना है। करुणा कभी नहीं टलता, कभी नहीं छोड़ता परमेश्वर आपको। हालेलुया। यस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, आमेन। आप विश्वास करना। यस, थैंक यू जीसस। परमेश्वर की अनुग्रह आप सबके ऊपर उंडेलने पाए, परमेश्वर का करुणा आप लोगों का साथ रहने पाए। आमेन। आप जानना चाहिए, आप केवल परमेश्वर का, हमारी हृदय परमेश्वर का मंदिर है, वो तो है ही। परमेश्वर के लिए हम एक घर बनाए। यस, आप लोग विश्वास करना। आमेन। यस, हालेलुया। थैंक यू जीसस। एक और छोटा सा आयत पढ़ के समाप्त करना चाहती हूँ। चलो तारीफ करें परमेश्वर की। तारीफ करना है, क्योंकि परमेश्वर के आप घर हो। इस घर में परमेश्वर अपना महिमा से भर दिया, इसीलिए परमेश्वर की तारीफ करे। हमेशा वो दिया जलते रहे, कभी बुझना नहीं। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो है यीशु, तेरी तारीफ
में से परमेश्वर को महिमा मिले, इस घर के अंदर से परमेश्वर को दुआ जाए। ओ तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो है यीशु। वंदना हो तेरी, आराधना हुआ तेरी, वंदना हो तेरी, आराधना हुआ तेरी, पूजा करूं मैं तेरी, आशा यही नासरी। वंदना हो तेरी, आराधना हुआ तेरी, वंदना हुआ तेरी, आराधना हुआ तेरी, पूजा करूं मैं तेरी, आशा यही नासरी। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो है यीशु। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। हम परमेश्वर प्रभु के दास का हम स्वागत करेंगे। यस, थोड़ी देर हमारे साथ शेयर करेंगे। यस, हालेलुया। Glory to God. Praise the Lord. Everyone, this evening once again through this Facebook Live, it is privilege to meet you all. But this morning, even though it was very inconvenient for many people among the churches not going physically, some people in the church because of lockdown, some guidelines from the government. लेकिन आज सुबह हार्वेस्टफुल गॉस्पेल चर्च एकत्रित हुई है मंडली। हमने प्रभु को आराधना किया, उसकी स्तुति धन्यवाद किया। We had a great and wonderful time. हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। आज फादर्स डे है, so I wish all fathers happy Father's Day. हालेलुया, यस। एक वचन मैं पढ़ूंगा कि प्रभु का वचन कहता है, यशायाह की पुस्तक उसका हिंदी बाइबल, यशायाह उसका 64 प्रभु का वचन में लिखा है, मैं पढ़ता हूँ। यशायाह की पुस्तक उसका 64 का 8 में लिखा है कि फादर के बारे में क्या है, कि वो परमेश्वर हमारा कैसा फादर है, पिता है, उसके बारे में लिखा है। और उसका 8 पद में लिखा है, यशायाह की पुस्तक आइज़ाया चैप्टर 64 वर्स 8 लिखा है, तो भी है यहोवा तू हमारा पिता है, देख हम तो मिट्टी है और तू हमारा कुमार है, हम सब के सब तेरे हाथ के काम है। दिस इज द वर्ड, अप्रोप्रिएट वर्ड, सटीक वचन जो परमेश्वर का मानव जाति के प्रति परमेश्वर है कौन, है ना। आज पिता को याद करते हैं कि लोग अपने पिता को याद करते हैं, उनके प्रति आदर प्रकट करते हैं, उनके लिए प्रेम प्रकट करते हैं। लेकिन सबसे उत्तम पिता वो कौन है? दुनिया में ना कुछ खोखलेपन या कुछ फेक बातें जो एक्चुअली जो परमेश्वर की उसकी परमेश्वर की पेरेंटशिप को दबाकर दूसरी चीजें लेके आते हैं। माई हार्ट ब्रेक्स, मेरा दिल दुखता है उसके लिए। प्रभु के वचन में सीधा लिखा है, तभी हे यहोवा तू हमारा पिता है। गॉड इज द फादर ऑफ ऑल पीपल, ऑल मैनकाइंड। परमेश्वर सारा मानव जाति का पिता है। हालेलुया। और कहता है, देख हम तो मिट्टी है, मैनकाइंड मानव वाली मानव जाति जो है मिट्टी है, और तू हमारा कुमार है
हम सब के सब तेरे हाथ के काम हैं। पिता वो है जो जन्म का मूल कारण है। पिता वो है जो बच्चों को देखभाल करता है। पिता वो है जो बच्चों को पालता है और पोसता है। और इन सारे संपन्न सर्वगुण उस परमेश्वर में है। अगर परमेश्वर आपका पिता नहीं बना, दूसरे में इंदर इस दुनिया में किसी को भी पिता समझ लेंगे, वो आपके लिए मायना नहीं रखता। सबसे उत्तम पिता, सबसे श्रेष्ठ पिता और सबसे पहला पिता परमेश्वर, बाइबल में लिखा है स्वर्गीय पिता, हेवनली फादर। हालेलुया, हेवनली फादर। अभी मैं प्रार्थना कर रहा था जब एवेंजल वचन बांट रही थी कि पवित्र आत्मा ने तुरंत मुझे बोला कि आज उनके लिए प्रार्थना करो जो सच में अपने पिता को खो गए, जो शरीर रूप में, उनके लिए प्रार्थना करो। और कहता है परमेश्वर अपनी वचन में बहन संहिता में, वो ही इज द फादर फॉर फादरलेस, है ना, ही इज द फादर फॉर विडोज। कहता है कि परम पिता परमेश्वर जो बिना पिता के रहते, वो उनका खुद का पिता है परमेश्वर। जो पिता को खो गए हैं इस शरीर के रूप में, उनके लिए परमेश्वर कहता है मैं उनका पिता हूं, मैं उनको संभालता हूं। हालेलुया, हालेलुया। मैं जानता हूं कि इस दिन में बहुत से लोग अपने अपने पिता को याद करते, उनमें उन लोग भी है जो अपने पिता को इस संसार में वो खो गए, यानी कि उनके पिता का डेथ हो गए। उन लोग पिता की ख्यालात में, उनकी मेमोरीज को और उनकी बातों को याद करते हैं और मन में थोड़ा सा जो है क्या कहता है कि व्याकुलता और दुख है। लेकिन परमेश्वर आज याद दिलाना चाहता है आपको, मैं प्रभु का दास हूं, मेरे मुंह से प्रभु आपको यह वचन देता है, उन सब के लिए परमेश्वर कहता मैं उनका पिता हूं। हालेलुया। तो पिता का प्रेम में जो अगर आपको अभी गति है, वो सारे प्रेम उससे भी बढ़कर परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करेगा। हालेलुया। इसलिए स्वर्गीय पिता, हम प्रभु के वचन पढ़ रहे थे दिस मॉर्निंग इन द चर्च, आज सुबह चर्च में पढ़ रहे थे। मत्ती समाचार 6 अध्याय 6 में लिखता है, तो अपने कमरे में जाकर, अपने रूम में जाकर अपने स्वर्गीय पिता से प्रार्थना कर, और वो गुप्त में तुम्हारे सुनकर जो आवश्यकता है वो आपको देगा। हालेलुया। मत्ती समाचार 6 में लिखा है, आप अपने पिता से प्रार्थना कर, वो पिता जो स्वर्गीय पिता है। हालेलुया। और देखिए एफिसियों की पुस्तक में लिखा है 4:6 में, मैं पढ़ता हूं आपके लिए, एफिसियों और उसका 4:6 अध्याय में लिखा है कि वो जो परमेश्वर है सबका पिता है। एफिसियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसका 6 पद में लिखा है और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है। परमेश्वर पिता है। लिसन टू मी केयरफुली, ध्यान से सुनिए। गॉड इज द फादर, लेकिन लोग उस द बेस्ट फादर, उत्तम परमेश्वर, स्वर्गीय पिता को भूलकर दुनिया में लोगों के बीच में पिता को ढूंढ रहे हैं। ओह माय गॉड, हाउ पिटी, कितनी दुख की बात है। वो पिता जिंदा है, वो पिता स्वर्ग में है जो आपको देख रहा है। इधर लिखा है, देखिए 4 और 6 में लिखता है, कहता है और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। स्वर्गीय पिता सबके ऊपर है, सबके बीच में है और सब में है, आप में, मुझ में। वो स्वर्गीय पिता, He is the heavenly Father. When you are connected with that heavenly Father, जब आप इस स्वर्गीय पिता से संपर्क में रहेंगे, आपको पिता के प्रेम में कोई कमी घटी नहीं होगी। उसके नाम की महिमा। लोगों के बीच में मैं देखता हूं कि देखिए, आई शुड नॉट से दिस थिंग्स, मुझे ये बातें नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन ये दुनिया में हो रही है। लोगों के बीच में पिता बनाते उसको, इसको पिता बनाते, थोड़े दिन मनाएंगे, थोड़े दिन छोड़ देंगे। ऐसा नहीं होता। That gives again you're restless,
अगर आप भी इस तरह है, थोड़े दिन किसी को पिता बनाया, उसको छोड़ दिया, किसी और को पिता बनाया, उसको छोड़ दिया, इस तरह करेंगे, आपके जीवन में सच में आपको विश्राम नहीं मिलेगी मन में। उस स्वर्गीय पिता आपको सच्ची विश्राम देगा। हालेलुया, वही सच्ची शांति देगा। वचन में लिखा है, मैं आपको फिर पढ़ता हूं, वो कहता है कि सब में है, सबके बीच में, सबके ऊपर है, वो परमेश्वर पिता। एफेसियों 4:6 में लिखा है, माय गॉड, उसके नाम की महिमा हो। वो परमेश्वर पिता परमेश्वर है। उसको इसलिए यीशु मसीह ने क्या कहता, जब तुम प्रार्थना करेंगे इस प्रकार प्रार्थना करना। किस प्रकार? हे स्वर्गीय पिता। आमीन। हे स्वर्गीय पिता। अगर आपने किसी को पृथ्वी पिता बनाया है तो हे पृथ्वी का पिता बना। पृथ्वी के पिता पृथ्वी तक ही है, स्वर्गीय पिता स्वर्ग तक, यहां भी और स्वर्ग भी। एक और बात मैं बताऊं, 1 कुरिन्थियों और उसका 8 अध्याय में लिखा है कि 1 कुरिन्थी उसका 8 अध्याय, 1 कुरिन्थियों उसका 8 अध्याय, 1 कुरिन्थियन चैप्टर 8 उसका 6 पद में लिखा, 8:6 लिखता है, तब भी हमारे लिए एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता। परमेश्वर कौन है? पिता। हमारे लिए एक ही परमेश्वर है, द सृजनहार, द क्रिएटर ऑफ दिस एंटायर यूनिवर्स। इस सारे विश्व का सृष्टिकर्ता, सृजनहार, क्रिएटर। यस, परमेश्वर क्रिएटर, उसका नाम है पिता। इसलिए गलातियों की पुस्तक में बताया, उसको हे अब्बा पिता कहकर उसको पुकारे। हालेलुया। और लिखता है, मैं पढ़ता हूं 8:6 में, कहता है, एक ही, तब भी हमारे लिए एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता परमेश्वर, अर्थात पिता परमेश्वर पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं, सारे वस्तुएं, संसार के हर एक चीज, हर एक वस्तु, हर जीव जंतु, हर पशु पक्षी, हर एक जीव, सारे मानव जाति जो है उसकी ओर से आए। लिखा है यूहन्ना के 1 अध्याय में पहले वचन से लिखता है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, वो वचन परमेश्वर था, उसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ, उसके बिना कुछ भी उत्पन्न न हुआ। इसलिए वो उत्तम परमेश्वर, वो फादर है वो। और कहता है सब वस्तुएं है और हम उसी के लिए है, हम संतान है उसके, हम उसी के लिए है, और एक ही प्रभु है, अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई है। यीशु मसीह हमारा पिता, जिसके द्वारा सब कुछ हुआ है, और हम भी उसी के द्वारा, किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा, हम भी उस यीशु के द्वारा सृजे गए हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको नए सायं के समय बताना चाहता हूं, यीशु मसीह हम सब का पिता है। अगर आपके पिता देहांत हो गया, अगर मान लो, यीशु मसीह आपके लिए सर्वश्रेष्ठ और उत्तम पिता है। एक बार आप उसके संपर्क में आएंगे, पिता का प्रेम का सारे कमी घटी प्रभु यीशु पूरा करेंगे। बहन संतान में लिखा होता है, वो विधवाओं का सहारा है, और वो जिनका पिता नहीं उनका खुद का पिता वो है। हालेलुया। इसलिए आज शाम का समय उस पिता को याद करो। लूका रचित समाचार 15 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत अच्छी, सटीक, अप्रोप्रिएट दृष्टांत बताया। एक पिता था, उसकी 2 बेटे थे। तो छोटा बेटा उससे कहता है एक दिन, पिताजी मुझे अपनी हिस्सा दे दो। तो उसने अपनी जायदाद में उसको संपत्ति बांट दी आधा। बड़ा बेटा उसके साथ रहता था, और यह छोटा बेटा चला गया, घर से दूर गया, संसार में गया, हर ऐब में, बुरी ऐब में, हर संसार की पापों में चला गया। लेकिन वो कंगाल बन गया। धनवान था शुरुआत में, लेकिन पापों में घूमते चलते अपने जीवन व्यतीत करते एक दिन जो है वो कंगाल बन गया, और यहाँ तक कि उसको खाना भी, एक टाइम का रोटी भी नहीं मिली। और किसी ने उस दूर देश में किसी के पास काम मांगा तो कोई नहीं दिया, लेकिन आखिर में एक आदमी देता है, मेरा सूअरों को झुंड है, उसको चराओ और उसकी फलियों से अपने पेट भर ले। और वो जब गया, दुनिया की हर पाप किया था, और जब गया और सूअरों के बीच में रहकर वो फलियां खा रहा था, उस टाइम उसकी पिता का प्रेम याद आई। ध्यान से सुनिए,
वी आर ऑल फ्रॉम गॉड द फादर। हमारा परमेश्वर, हमारे पिता की ओर से हम सब सृजे गए, परमेश्वर से दूर हो गए। और प्रभु का वचन में लिखता है सब ने परमेश्वर से दूर हो गए और प्रभु उसकी महिमा से दूर हो गए। आज शाम के समय वो छोटा बच्चा जो है ना, उस परमेश्वर, उस प्रभु अपने पिता को याद किया, मेरे पिता के घर में बहुत लोगों का खाना और बहुतायत से है, मैं तो इधर एक टाइम का खाना के लिए भी तरस रहा हूं। ओ मैं अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे माफी मांगूंगा, उससे कहूंगा पिताजी तेरे और स्वर्ग के विरुद्ध मैंने पाप किया, मुझे दोबारा एक चांस और दो, और अब की बार तेरे बेटा कहलाने का नहीं, तेरे नौकरों में एक नौकर समझकर मुझे रख ले। ऐसा मन फिराया, पश्चाताप किया उसने, वापस अपने पिता के घर आ गया। आज शाम को मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, अगर आप प्रभु से दूर हो गए, अपने पिता परमेश्वर से दूर हो गए, उस प्रभु के पास आओ। यीशु मसीह दयानिधि है, यीशु मसीह करुणा का सागर है, यीशु मसीह प्रेम का सागर है, यीशु मसीह पापों को क्षमा करने वाला है। आपके लिए अपनी जान दिया, क्रूस पर अपनी लहू बहाया, उसने अपनी जान तक दिया। आपके लिए कोई भी वस्तु आपसे वंचित नहीं रख छोड़ेगा। उसके पास वापस आ जाओ। जैसे वो छोटा बेटा वापस आ गया और दूर से देखा उसके पिताजी, मेरा बेटा वापस आ रहा है इतने सालों के बाद। जब पिता नजदीक आके उसको गले लगाया, वो कहता पिताजी मैं तेरे और स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया हूं, मुझे क्षमा कर। पिता इन बातों का कोई ध्यान नहीं दिया, उसको यह था मेरा बेटा वापस आ गया। इस खुशी में आपको ना, जब प्रभु परमेश्वर पिता है, आप उसके पास आएंगे, यीशु के पास, आपकी गलतियों को वो तुच्छ नहीं जानेगा, आपके पापों को क्षमा करेगा। आपके जो कुछ भी आपकी गलतियां, कमजोरियां आपने दुनिया में प्रभु के विरुद्ध में जाकर आपने कुछ भी किया है, उन सारे पापों को वो यीशु मसीह पिता जो है आपकी क्षमा करेगा। वही प्रेम जो आपने इस संसार में जन्म लिया, कुछ भी अपराध नहीं जानता था, निर्दोष था, निष्कलंक था, इसी तरह आपको वो प्यार देगा। हालेलुया। आज शाम का समय उस यीशु मसीह पिता जो है उसके पास आओ। एक बार मन में कहना, पिता परमेश्वर यीशु मुझ पर दया करो। हालेलुया। मुझ पर दया कर, मेरे पास प्रभु जी मेरे जीवन में आ जाओ। यीशु जरूर आपके जीवन में आएगा। हालेलुया। लोगों के बीच में बहुत सारे लोग पिता को बनाते हैं और ढूंढते। मैं बताना चाहता हूं आपको, कई सारे चर्चेस में, बहुत सारे लोगों के बीच में, विश्वासियों के बीच में, जो सच्चा प्रभु परमेश्वर पिता है उसको छोड़कर लोगों के बीच में पिता को ढूंढते हैं। थोड़े दिन मैं बता रहा हूं आपको, जो फेसबुक में, टीवी में लोग पिता बनकर लोगों के जीवन में रहते हैं, उन लोग खुद ने भी अपनी पिता को छोड़कर दूसरों को पिता बनते बदलते रहता है। मैं नाम लेना चाहता हूं, नहीं लेना चाहता हूं। आपका सच्चा और सटीक पिता, आपका सृजनहार यीशु मसीह है। इस शाम का समय उस यीशु के पास आओ। पहला कोरिन्थियों 4:15 में पौलुस क्या कहता है मालूम है? इस संसार में तुझे, इस संसार में आपको शिक्षक 10,000 से भी ज्यादा मिल सकते हैं, लेकिन बहुत से पिता नहीं मिलेंगे। पौलुस कहता है पहला कोरिन्थियों 15:4, मैंने सुसमाचार के जरिए मैं तुम सबको जन्म दिया हूं। यीशु मसीह के धन्यवाद हो। वो पिता प्रभु यीशु आपको आज बुलाना चाहता है। वापस आ जाओ उसके पास, वापस आ जाओ उस यीशु के पास। आज अगर अपने पिता को अगर आप खो गए या आपके अभी जिंदा भी है, उसके साथ मेल मिलाकर रखो, उसके लिए प्रार्थना करो, उसको आदर करो। आपके शरीर की पिता, कई कह सकते हैं मेरे पिताजी जो है ना वो विश्वासी नहीं है, फिर भी वो आपकी पिता है। कई कहते हैं मेरे पिताजी जो है ना दारू पिता है, फिर भी वो शरीर के आपका पिता है। आपने उसको आदर करनी, क्योंकि इस संसार में आपको लाने के लिए उसी व्यक्ति को आपके पिता के रूप में इस संसार में इस्तेमाल किया है। और तीसरा पिता वो है जो आपका पास्टर जी, प्रभु का दास, जो आपको प्रभु का वचन सिखाता है, प्रभु के आत्मा में बढ़ाता है, विश्वासी के जीवन में बढ़ाता है, आपके लिए प्रार्थना करता है, आपको सुसमाचार प्रचार करता है, वचन सिखाता है। आप जिस चर्च में जुड़े हैं उस आत्मिक पिता को हमेशा आदर करना। हालेलुया। लेकिन इस एक बात मैं कहना चाहता हूं कि स्वर्गीय पिता के अगर आप बेटा नहीं बन गए, इस शरीर का पिता या और कोई आत्मिक पिता, उनसे कोई लाभ नहीं मिलेगा। सबसे पहले उस स्वर्गीय पिता यीशु से आप जुड़े रहो। हालेलुया। आप हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति। थैंक यू जीसस। ईसाई के समय सचमुच प्रियजनों, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं कि स्वर्गीय पिता यीशु मसीह
उसने कहा है अपने कमरे में जाके प्रार्थना करो, जो गुप्त में आपके स्वर्गीय पिता जो देखता है, आपको क्या चाहिए उनको मालूम है, सारी आवश्यकताएं पूरी करेगा। इस सायं के समय आप किस बात की कमी में हैं, किस बात की जरूरत में हैं? पैसा चाहिए, प्रभु दे सकता है। चंगाई चाहिए, प्रभु दे सकता है। और भी कुछ चाहिए आपको, प्रभु दे सकता है। लेकिन उस स्वर्गीय पिता से आपको जुड़े रहना है। मैं उन सारे लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं जिन्होंने शरीर में अपने पिता को खो गए। इस वक्त नहीं है वो, लेकिन यीशु मसीह आपका सच्चा पिता बन के रहेगा। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया। यीशु मसीह के पास वो सृजनहार है। एफेसियन 4:6, 1 कोरिन्थियों के 8:6 और 1 कोरिन्थियों 4:15 में लिखा है। यशायाह की पुस्तक में लिखा है कि 64:8 में, तू ही हमारा पिता है, परमेश्वर आपका पिता है। हालेलुया। मैं एक पास्टर जी हूं, एक आत्मिक पिता हूं बहुत सारे विश्वासियों का। लेकिन जब आप परमेश्वर पिता से जुड़े नहीं है, पास्टर जी को आप आत्मिक पिता बनाने में कोई फायदा नहीं। पास्टर जी आपके आत्मिक पिता है, उसको आदर करनी है, आराधना नहीं करना है, आदर करना है। आराधना केवल स्वर्गीय पिता को करना है। बहुत से लोग, विश्वासी लोग पास्टर जी की आराधना करते हैं। डोंट वर्शिप योर पास्टर, वर्शिप गॉड योर फादर। परमेश्वर पिता को ही आपको आराधना करनी है, आराधना पास्टर को करना है, पास्टर जी को आपने आदर करना है। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करना चाहता हूं। थैंक यू जीसस। इस सायं के समय यीशु मसीह तेरी धन्यवाद। सच्चा पिता तू है। लोग प्रभु जी इन अंतिम दिनों में चर्च में गड़बड़ियां चल रहे हैं। तेरे वचन जो है स्वर्गीय पिता को प्रभु जी जोर देकर कहता है, उससे प्रार्थना कर। मैं प्रार्थना करता हूं इन परिजनों के लिए जिन्होंने शरीर के रूप में अपने पिता को खो गए। उनको तो खुद पिता बनकर उनकी प्रेम करने में कोई कमी घटी ना हो प्रभु, उनकी मदद कर प्रभु यीशु। तेरे वचन में तूने कहा है मत्ती समाचार 6:6 में, गुप्त में जाके अपने कमरे में अपने स्वर्गीय पिता से प्रार्थना कर, वो सब जानता है तुझे क्या चाहिए, वो सब देगा। मैं उन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ। किसी को किस प्रकार की आवश्यकता है, उन सब की दया कर प्रभु जी। तू जी जान से इनको प्यार कर यीशु के नाम में। हर एक व्यक्ति मैं महसूस करता हूँ कई सारे ऐसे लोग हैं जो पिता को खो गए शरीर में, आज उन लोग दुखी है, पर यीशु मसीह आपको दुख को दूर करेगा। आपकी जो दुखों को वो आनंद में बदल देगा जब आप प्रभु में जुड़े रहेंगे। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति हो। आशीष दो प्रभु जी, आशीष दो, हर एक व्यक्ति को आशीष दो। तू इनके जीवन में पिता बनकर हर एक काम उनको कर और उनके सारे जरूरतों को पूरा कर। यीशु के नाम से मानते, सुनो, कबूल कर। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर दिस टाइम। गॉड ब्लेस यू। हैप्पी फादर्स डे। हैप्पी फादर्स डे वंस अगेन। और मेरे प्यारे अजीजों, मैं आपसे विनती करती हूँ, जो फादर से जो कुछ मिला ना मिला कोई शिकायत नहीं है। यस। परम पिता हमें देता है। हालेलुया। अनिल हमारा आत्मिक बेटा है, हमेशा हमारे साथ रहता है। हालेलुया। तो इसलिए जिन्होंने आज हमारा चर्च लगी थी, वी हैड वर्शिप्ड द लॉर्ड इन द मॉर्निंग। चर्च में हमने आराधना किया। चर्च लगी हुई है, खुल गई है। हर संडे चर्च में आते लोग, और जो नहीं आ सकते हैं उनके लिए हम शाम को लाइव प्रोग्राम किया है। और 10 साल के छोटे बच्चे और बुजुर्गों को कुछ दिन तक मना किया है, पर चर्च खुल गई है। सबको जय मसीह।